कह रहा था कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब होगा और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन एमिट होगा, और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। फिक्स है एकदम। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर याद करने हैं कि किस कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके कौन सा कलर एमिट होगा, ये आपको याद करना है। और इसकी हम एक बढ़िया सी ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं। पहले ये बताओ, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कौन सी वेवलेंथ होगा, एब्जॉर्ब या एमिटेड? Which wavelength will be the color of complex, absorbed या emitted? Yes, emitted, क्योंकि emitted wavelength ऑब्जर्वर को दिखाई देगा, लेकिन emitted wavelength color of complex होगा, लेकिन emitted wavelength किसके ऊपर डिपेंड करेगा? absorbed wavelength के ऊपर। जैसे एक बढ़िया सी ट्रिक है, आपने विजुअल स्पेक्ट्रम आपको पता होगा, विबग्योर होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आप इंडिगो हटा दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है, बचे 6 कलर। तो यहां से स्टार्ट करिए, वॉयलेट, इंडिगो हटाया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर याद करने की। जैसे आप देखिए, वॉयलेट का जो कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है वो कौन आ रहा है? येलो आ रहा है। मतलब अगर वॉयलेट कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा फॉर डी ट्रांजिशन, तो फिर येलो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स आएगा। और येलो कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई तो कॉम्प्लेक्स का कलर वॉयलेट आएगा। ऐसे ही देखिए, ब्लू और ऑरेंज आमने सामने हैं, तो जिस कॉम्प्लेक्स का कलर ऑरेंज है, इसका मतलब उसने ब्लू कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है, और जिस कॉम्प्लेक्स का कलर ब्लू है, इसका मतलब उसने ऑरेंज कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है। ये एक बार एडवांस में बच्चों क्वेश्चन आ भी चुका है कि जो ब्लू विट्रियोल होता है, ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। तो क्वेश्चन ये आया था एडवांस में कि ब्लू विट्रियोल किस कलर की वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब करता है? बताइए, ब्लू विट्रियोल किसको एब्जॉर्ब करेगा? आंसर अपने कॉम्प्लीमेंट्री को, यानी ऑरेंज को। तो उसका आंसर था ऑरेंज। ठीक है। और ग्रीन विट्रियोल बताओ, ग्रीन विट्रियोल किस कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा? तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री देखो, तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री रेड आ रहा है। यस। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आपको ध्यान रखने हैं। अब एक इसी में कॉन्सेप्ट है, वो है इफेक्ट ऑफ लाइगेंड। लाइगेंड क्या इफेक्ट डालेगा? कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के ऊपर लाइगेंड का क्या इफेक्ट होगा? तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, लिगैंड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज्यादा आएगी। ये है आपका डेल्टा ओ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड प्रेजेंट है तो डेल्टा ओ का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, और अगर डेल्टा ओ का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो फिर वेवलेंथ ऑफ फोटोन बताइए कम आएगी कि ज्यादा? अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम आनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी होती क्या है? hc/लैम्डा। तो वेवलेंथ कम आएगी। इसका मतलब ये हुआ लिगैंड स्ट्रेंथ और वेवलेंथ
ये एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइगेंड स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में लैम्डा कम आएगी और वीक लिगैंड के केस में लैम्डा ज्यादा आएगी। बोलो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वेवलेंथ और लाइगेंड स्ट्रेंथ एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नोट कर लीजिए। जैसे मैं आपको इसका एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं। NiH2O का होल 6 2+, इसका कलर ग्रीन होता है, और अगर हम H2O को रिप्लेस कर दें एथिलीन डाइमीन से, जैसे 4 H2O की बजाय हमने 2 EN लगा दिए, तो इसका कलर ग्रीन से ब्लू हो जाता है। और अगर हमने सारे H2O रिप्लेस कर दिए एथिलीन डाइमीन से, तो कलर वॉयलेट हो जाता है। तो आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है। जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है विबग्योर होता है। जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगी, जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगी लिगैंड स्ट्रेंथ कम होगी। या उल्टा अगर हम बात करें कि यहां से यहां जा रहे हैं, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, लैम्डा डिक्रीजेस। और लैम्डा डिक्रीजेस कब होगा, जब लाइगेंड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो आप देखिए वाटर की जगह आपने EN लगाया तो लाइगेंड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ ना, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, लैम्डा को कम होना चाहिए। लैम्डा कम होने का मतलब जो कलर ग्रीन हुआ करता था अब वो कौन सा कलर आ रहा है, ब्लू। बोलो समझ में आया कि क्यों कलर चेंज हुआ ग्रीन से ब्लू, क्योंकि लिगैंड स्ट्रेंथ बढ़ी तो वेवलेंथ घटी। इसके ऊपर शीट पे भी क्वेश्चन है लिगैंड स्ट्रेंथ और कलर के ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर। बोलो बच्चों बताओ समझ में आया कि नहीं, कि लिगैंड स्ट्रेंथ बढ़ी तो वेवलेंथ घटी। अच्छा, और बढ़ा दी लिगैंड स्ट्रेंथ, कई सारे एथिलीन डाइमीन लगा दिए, तो आप देखिए वॉयलेट कलर आ गया। वॉयलेट कलर का मतलब वेवलेंथ एकदम मिनिमम हो गई। तो ये दिमाग में रखिए कि लिगैंड की स्ट्रेंथ बढ़ाने से जो कलर होते हैं वो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होने लगते हैं, और लिगैंड की स्ट्रेंथ कम करोगे तो कलर लेफ्ट से राइट शिफ्ट होने लगेंगे। तो लैम्डा कम होना, लिगैंड स्ट्रेंथ का बढ़ना, उसकी वजह से कलर राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपकी थी। अब इसमें एक क्वेश्चन है, वो मैं करा दूं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन ये है कि वाई anhydrous copper sulfate is white but hydrated copper sulfate is blue। भाई हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। सोचिए, बताइए क्या आंसर होगा इसका, कि जब कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस होता है
तो उसका कोई कलर नहीं होता, व्हाइट होता है। और उसी को अगर हम हाइड्रेटेड कर देते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, जिसे कहते हैं ब्लू विट्रियोल। क्या रीजन है? रीजन साफ है। जो एनाइड्रस कॉपर सल्फेट है उसमें अब्सेंस ऑफ लिगेंड है। अब जब लिगेंड एब्सेंट होगा तो डेल्टा ओ 0 आएगा, मतलब स्प्लिटिंग होगी ही नहीं। और जब स्प्लिटिंग ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ही नहीं होगा। डी ट्रांजिशन नॉट अकर। अब जब डी ट्रांजिशन ही नहीं होगी तो कोई फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा, कोई फोटोन रिलीज नहीं होगा, तो सिंपल व्हाइट कलर का दिखेगा। बोलो समझ में आया? और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में CuSO4.5H2O, ये बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। ये होता है CuH2O का होल 4 SO4.H2O। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि कॉपर सल्फेट का जो हाइड्रेट होता है उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, बताओ कॉपर के साथ कितने जुड़े होते हैं? तो आंसर 5 नहीं बल्कि 4 है। कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 होता है। तो यहाँ पे ये जो 4 H2O हैं ये लाइगेंड का काम कर रहे हैं। कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। CuH2O का होल 4 2 प्लस, फिर उसके आगे है सल्फेट आयन, और एक H2O जो बच रहा है बच्चों वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है सल्फेट आयन के साथ। तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए यहाँ पे लिगैंड प्रेजेंट हो गया ना, और लिगैंड की प्रेजेंस में क्या हो जाएगी? स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग हो जाएगी तो डी ट्रांजिशन हो जाएगा। डी ट्रांजिशन हो जाएगा तो ऑरेंज कलर का फोटोन एब्जॉर्ब करके ब्लू कलर का फोटोन रिलीज करेगा, तो कलर ब्लू आएगा। तो यहां लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड। तो ध्यान रखें कॉम्प्लेक्स के कलरफुल होने के लिए लाइगेंड्स का होना बहुत जरूरी है। अब्सेंस ऑफ लाइगेंड्स में डी ट्रांजिशन नहीं होती तो कलर भी नहीं आता है। तो कलर शो होने की मैंने 2 कंडीशन बताई थी। पहली बात तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, दूसरी बात डी ट्रांजिशन हो। और डी ट्रांजिशन तभी होगा जब लाइगेंड्स प्रेजेंट होंगे। बोलो बच्चों समझ में आया? ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका फिनिश मैंने कर दिया। तो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके ओके, थैंक यू स्नेहल। ओके बाय। बाय आमना, बाय अवनी, बाय अविरल, सभी को बाय।